अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं खुली हवा में फ्रेश बैठा था तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ किस तरह आप CSS स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और किस तरह आप इसको एक सीक्वेंस के साथ तैयार कर सकते हैं। वो आपको ऐसा करना होगा कि आपको पहले बता दूं कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में और कितने मार्क्स का होगा और किस तरह आप इसको कवर करेंगे। टोटल 200 मार्क्स होंगे इसके। 200 में से 50 जो है आपके इंग्लिश के MCQs होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो 50 हैं वो होंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, उसके ऊपर होंगे, ये 100 हो जाएगा। बाकी 60 आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के होंगे, बाकी ये 160 बन गए। बाकी 20 आपके उर्दू के होंगे और 20 MCQs आपके जो है इस्लामियात के होंगे। तो ये 40 और 60 100 ये हो गया, और 50 इंग्लिश के 150 और आगे 50 जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। तो ये टोटल 200 बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इंग्लिश को लेना है। तो इंग्लिश को कैसे आपने तैयार करना है, मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर आप कैसे करते हैं, ये करेंगे। तो आपने इंग्लिश के लिए जो है जो चीज़ पे फोकस रखना है, एक तो उसकी वोकैबलरी है। डेली बेस पे आप 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स याद करने हैं। डेली डेट लेकर 5 आपने लिखने हैं और उनको याद करना है, ठीक है। ये वोकैबलरी आपकी हर जगह पे काम आएगी। उसके अलावा आपने तकरीबन 350 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना है। आपने अगर दिन में 20 या 10 याद किए तो उनको लिख लेना है, आपने नोट्स बनाने हैं। और इसके अलावा कोई 350 वन वर्ड अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो आपके अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस हैं वो हैं आपके तकरीबन 350 जो स्पेसिफिक आपने लिखने हैं। और ये चीज़ें तो आपने हर हाल में याद करनी है, लिखनी है। उसके अलावा आपके आएंगे सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में आपने एक सीक्वेंस में नाउन से शुरू करना है। जो लोग आप न्यू हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ये आप नोट्स ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। नाउन के एरर्स, प्रोनाउन के, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के मेरे पास नोट्स हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। इसकी करेक्शन आपने देखनी, क्योंकि करेक्शन जो है 2 दफ़ा आई है एमपीटी में, और उसमें जो है 12-12 मार्क्स की जो है वो आती थी। आपको करेक्शन करनी है साथ में, इसके बाद जो आपने पोर्शन लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपने ये जो प्रवाव्ज़ है, कहावतें हैं, उसको पढ़ लेना 1-2 दफ़ा, ताकि आपने पढ़ी हुई होंगी तो आपके लिए वो आसान होंगी, आपको याद रह जाएंगी। तो ये तो था आपका इंग्लिश को किस तरह आपने स्टार्ट करना है। बाकी जो आपका इंग्लिश का, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैं ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस भी पढ़ा रहा हूं, आपको मैं क्लास में भी ऐड कर देता हूं, तो आप क्लासेस भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर जो है आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिसके ऊपर आपने जो है वहाँ पे होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो वो आप ऐप डाउनलोड करेंगे, या एक उसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो पिछले पेपर्स हैं वो पड़े हुए हैं, वो देख लें। और एक आपने जो है डॉन ऑफिशियल की पेज भी है, और उसका जो है आप देखेंगे एक ऐप है, उसके ऊपर जो हेडलाइंस होती हैं डेली डॉन की, वो न्यूज़ भी आपको मिलते रहते हैं, वो आपने करने हैं, ठीक है। उसको ऊपर से आपने करंट अफेयर पढ़ते रहना है, और डेली अखबार पढ़ना है, डॉन अखबार पढ़ना है, और ख़बरें कभी भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो बाकी जो आपका इस्लामियात है या आपकी जो उर्दू है, उसके लिए आप एक बुक जो है इस्लामियात का पोर्शन स्पेसिफिक रख लें और उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। तो यकीन करें कि पहली दफ़ा जो एमपीटी आया था वो आसान था, क्योंकि वो पहली दफ़ा था, लोगों के सामने कोई रोड मैप नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि कैसे आएगा, किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो फिर बाद में मैंने ये कहा था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे कि आपका इस दफ़ा का जो एमपीटी है वो मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास पहले ही जो है एक स्केच है और लोगों को पहले पता नहीं था, इस दफ़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा ही हुआ जैसा कहा था। तो इस दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा फेल भी हो गए। तो आप ये एमपीटी तैयार करेंगे, ठीक है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपका जो 1 पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा। आगे एजुकेटर की सीट्स आ रही हैं, FPSC का जो 1 पेपर है उसकी भी तैयारी हो रही है।
और इसके हवाले से मैं नोट्स बना रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आपको वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हुए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आपको डेली बेस पे कुछ ना कुछ जो है शेयर करता रहूँगा, नॉलेज या एक डेली बेस पे इंग्लिश की कोटेशंस और उसके लिए पढ़ाने के लिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज की मुलाकात इतनी काफ़ी आप लोगों के लिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत कंफर्टेबल बैठा था, तो आपके लिए सोचा एक वीडियो बना देते हैं, और उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।